क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम इसी तरह ये मूवी सिनेमा घर की बात कर रहा है, मूवी टिकट की बात कर रहा है। द सेल ऑफ द सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाई 57 होल 1/7% एंड द प्राइस ऑफ द टिकट इज इंक्रीज बाई 16 होल 2/3%। फाइंड द चेंज इन द रेवेन्यू। देखिए, किसी भी सिनेमा घर की अगर इनकम की बात करें तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा टिकट वो बेचेगा और प्लस जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेट में वो बेचेगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास रेवेन्यू आएगा। सेम उसी की अगर हम वाइस वर्सा में देख लें कि जितना कम से कम टिकट बेचेगा और जितना कम प्राइस करके बेचेगा रेवेन्यू में वैसा ही फ़र्क पड़ेगा उसी रेशियो में। इसी तरह जैसे इसमें भी हम लोग दो ही चीज़ लिखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में जो भी कंपैरिजन वाले रहते हैं, चाहे एक्सपेंडिचर का हो चाहे रेवेन्यू का है चाहे जिस चीज़ का भी, जब आपको दो वैल्यू से कंपेयर कराए तो आपको सीधा सीधा यही चीज़ यूज़ करना है, ओरिजिनल और चेंज का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिनेमा टिकट की नंबर ऑफ टिकट्स की। नंबर ऑफ टिकट कितना हो गया, इंक्रीज़ हुआ है। अब कितना इंक्रीज़ हुआ है, 57 होल 1/7। देखिए 1/7 मेरे को देखते हो, मेरे को याद आता है 14 होल 2/7। अब 14 फॉर्जा कितना होता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने सॉल्व भी करना है कि हम कैसे मान लें, तो ठीक है आप मत मानिए। 14 होल 2/7 1/7 की वैल्यू होती है। आप इसको 4 टाइम इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है 56 आता है। इसको भी 4 टाइम मल्टीप्लाई करिए इस वाले फ्रैक्शन को 4 से, तो 8/7 आएगा। तो 7 पूरा 1 चला जाएगा, तो ये हमें यहाँ पास प्लस करना पड़ेगा और लास्ट में आपके पास 1/7 बच जाएगा। इस तरह से ही आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो हमको पता चल गया कि ये 4/7 की वैल्यू है। तो 4/7 की वैल्यू है, तो पहले ये ऐसे देखिए, ये 7 क्या है, ओरिजिनल है, ये क्या है, चेंज है। तो ओरिजिनल क्या है 7 में चेंज होकर ये 11 हो गया। और फिर उसके बाद ये प्राइस की बात कर रहे हैं, तो प्राइस क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुई है 16 होल 2/3। अब तक तो सबको ये वाली वैल्यू याद ही हो गई होगी कि 1/6 होती है। तो प्राइस क्या हो गया, 6 से बढ़ के क्या हो गई, 7 हो गई। और जो टोटल रेवेन्यू में क्या है, इसके चेंज आया है 7 6 जा 42 77। अब ये तो हमें दिख रहा है कि ये चेंज जो होने के कारण रेवेन्यू ज़्यादा आया है, पर ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि कितना ज़्यादा आया है, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो लगभग 35 का है। अब 35 चेंज किस पे हुआ है, 42 पर हुआ है इंटू 100। अब उसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 × 35 7 × 42। तो ये वाला, अब आप इसको इंटू चाहे करें या तो आप 1/6 की वैल्यू आपको याद है, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है आप देख लीजिए, 16 होती है, 16 होल 2/3। अब इसको 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 83 होल 1/3%। यही इसका आंसर है। अगर आपको ना विश्वास हो तो आप इसको 500/6 करके देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली यही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पास स्क्वायर की बात की गई है। इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर सबको पता है ए स्क्वायर होता है, मतलब अगर कोई स्क्वायर है, अगर उसका एरिया हमें निकालना है तो स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती है, बस हमें 4 का स्क्वायर कर देना रहता है और 16 उसका आंसर आ जाता है। इसी तरह कह रहा है कि इंक्रीज बाई 40%। अब 40% का मतलब क्या होता है, 4/10 होता है। अगर हम इसको शॉर्ट करके देखें तो 2/5 हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिनल जो है ये 5 इसका वैल्यू था, अब ये चेंज होके क्या हो गया है, 7 हो गया है। तो अब इसके हम एरिया की अगर हम बात करें, मतलब ए स्क्वायर की, तो 25 और 49 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है ये हम देख लेते हैं। ये डिफरेंस है 24 का। अब 24 का डिफरेंस ओवर 25 है, इंटू 100 अगर करेंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। अब 25 4 जा 100 हो रहा है, और अगर इसमें देखें 24 इंटू 4 कितना करेंगे तो कितना होगा, 20 चौके 80 4 चौक 16, मतलब कि 96% का इसमें इंक्रीज है और 96% ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसमें चेंज इन द एरिया ही पूछा है। जब चेंज इन द एरिया पूछेगा तो आपको जब परसेंटेज निकालेंगे तो आपको बेस जो है वो आपको ओरिजिनल को ही रखना पड़ेगा, चाहे वो घटे या बढ़े, क्योंकि बेस हरदम ओरिजिनल ही माना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में अभी पॉपुलेशन बेस का क्वेश्चन है, जिसमें कि ये कहा गया है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, 1,89,000 है, 1,89,000 लोग रहते हैं, जिसमें कि 4/9 ऑफ देम आर मेल। यानी मतलब जो भी लोग रहते हैं उसमें 4/9 जो है
वो मेल हैं और रेस्ट फीमेल्स हैं। एंड 50% ऑफ द मेल्स आर मैरिड एंड मेल्स आर मैरिड। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मैरिड पॉपुलेशन। हमें मैरिड पॉपुलेशन कितनी है उसका पूरा का पूरा पता करना है। तो हमें तो ये पता है कि जैसे ये वाली लाइन आप लोग को बहुत समझने लायक है, 4/9 ऑफ देम आर मेल। तो ये जो 4/9 है, तो ये जो 9 है ये आपको टोटल पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आप बिल्कुल मत समझिए कि मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 4 है, यही जो पॉपुलेशन है ये किसको, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैम ये कह सकते हैं कि जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है उसमें 4 पार्ट जो हैं वो मेल हैं और 5 पार्ट जो है वो फीमेल हैं, और जो टोटल पॉपुलेशन है वो 9 पार्ट है। इस सवाल की गहराई को देखिए, यहीं पास सब कुछ कह दिया है। 50% मेल्स आर मैरिड, और इसमें भी जो कि मेल हैं वो मैरिड है 50%। तो 50% मेल कितने हैं देखा जाए तो 2%, टू मैरिड हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मैरिड पॉपुलेशन। तो हमें मैरिड पॉपुलेशन का परसेंटेज फाइंड करना है। तो कैसे आएगी, देखिए ये तो बात है कि अगर मेल 2 मैरिड है तो 2 फीमेल भी मैरिड ही होंगी, क्योंकि कोई भी मेल और फीमेल के बिना मैरिड तो हो नहीं सकती है। इसलिए अगर हम टोटल मैरिड पॉपुलेशन देखें तो 4 है। 4 और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 9 है। तो 4/9 इंटू 100 जब हम करेंगे तभी हमको टोटल मैरिड पॉपुलेशन मिलेगी। और 1/9 क्या होता है, 1/9 आप देखिए 11 होल 1/9 होता है। तो 4/9 क्या होगा, 44 होल 4/9%। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। और इस कंसेप्ट का जो क्रक्स है वो यही था कि जो 4/9 है इसमें आप इसको क्या समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहा गया अ लेबर वर्क 60 आवर पर वीक एंड ही अर्न ₹2400 एज अ वेजेस। ठीक है, इफ हिज पर वेजेस इज इंक्रीज बाय 40% एंड द ड्यूरेशन ऑफ द वर्क इज रिड्यूस्ड बाय 16/2/3%, फाइंड द चेंज इन हिज इनकम। इनकी इनकम में क्या चेंज पड़ेगा। तो देखिए इस 2400 से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आपसे परसेंटेज चेंज पूछा है। जब परसेंटेज चेंज पूछा है, कोई एक्चुअल वैल्यू तो हमसे पूछी नहीं है, इसलिए हमें इस एक्चुअल वैल्यू को कोई तरह से कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब यहाँ पास हम फिर से वही करेंगे, ओरिजिनल चेंज। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही तो आप इसको न्यू भी लिख सकते हैं, आप कुछ लिख लीजिए। अब इसमें क्या हो रहा है कि वेजेस जो है इंक्रीज हो रही 40%। अभी हमने सॉल्व किया था पीछे, 40% को हम कैसे लिखते हैं, 4/10। इसको कट करेंगे तो 2/5 लिखेंगे। कहने का मतलब 5 से बढ़ के क्या हो गई, 7 हो गई, क्या हो गई, वेजेस। पर जो वर्किंग आवर है वो रिड्यूस कर दिया गया है। अब ये ड्यूरेशन हो गया, क्योंकि कोई भी वर्कर जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक काम करेगा उतना ही ज़्यादा उसकी इनकम आएगी। अब तो आपको नंबर याद ही होगा 16/2/3। 16/2/3 देखिए 1/6 होता है। मतलब पहले अगर वो 6 घंटे काम कर रहा था तो अब उसे 1 घंटे कम काम करेगा, वो 5 घंटे काम कर रहा है। तो उसकी इनकम कैसे आएगी, इनकम आएगी जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और ये इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5/30 इंटू 100। और इसको आप कट करेंगे, 5 × 5, 5 6 80। तो अब 1/6 की वैल्यू क्या होगी, 16/2/3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16/2/3 परसेंटेज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पास मैं आपको एक कंसेप्ट अभी सिखाता हूँ। अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रिजल्ट। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में कम से कम 10 से 20 बार आराम से पूछा गया होगा, क्योंकि लगभग हर एक सेट में ये एक क्वेश्चन रहता ही रहता था, बस वैल्यूज़ बदल जाती थी। अब देखिए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एक गोल्डन रूल होता है कि बच्चा हरदम कंफ्यूज रहता है कि किसको न्यूमरेटर मानना है, किसको डिनोमिनेटर मानना है। तो आप इतना याद रखिएगा, राइट, रॉन्ग एंड डिफरेंस। और जब परसेंटेज निकालेंगे तो डिफरेंस अपॉन राइट। बस आपको इतना ही याद रखना है इस कंसेप्ट में, डिफरेंस अपॉन राइट इसका कंसेप्ट होता है। अब देखिए ये दोनों नंबर फ्रैक्शन में हैं, तो हम 4 और 5 का कोई एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम वैल्यू 4 और 5 का एलसीएम वैल्यू क्या होगा, 20 होगा। अब 7/4 को अगर हम लोग सॉल्व कर लें 20 से,
4 5 जा 20, मान लिया कि 35 है, और 3/5 को भी हमने सॉल्व कर लिया 20 से, 5 4 जा 20, मान लिया ये 12 है। अब हमें क्या है, हमने क्या पढ़ा है कि पहले राइट वाली वैल्यू रखना है, नीचे रॉन्ग वाली लिखना है। अब मैन मल्टीप्लाई है नंबर बाई 7/4, उसने 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि गलत है। 3 इंस्टीड ऑफ के जगह, इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के जगह, तो किसकी जगह क्या करना था 3/5, 3/5 की वैल्यू क्या है मतलब 12, और उसने कर क्या दिया है 7/4, 7/4 की वैल्यू क्या आ गई है आफ्टर सॉल्विंग 35। अब 35 माइनस 12 करके देखिए कितना आता है 23 आता है। अब 23/12 इंटू 100 ये हमें सॉल्व करना है। 23/12/100 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 191 2/3%। यही इसका आंसर होगा। बस इतना याद रखना है आपको कि आफ्टर एलसीएम आपको ऊपर राइट वाली वैल्यू लिखना है, नीचे रॉन्ग वाली वैल्यू लिखना है, और दोनों के डिफरेंस अपॉन राइट कर देना है, तो इसके आंसर आ जाएगा। अब देखिए सेम इसी तरह मैं आपको फिर से, इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 5 3 का एलसीएम कितना होगा 15 होगा, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 3/5 इंटू 15, 5 3 जा 15 मतलब ये 9 हो गया। 5/3 इंटू 15 मतलब 3 5 जा 5 इक्वल टू 25 होगा। अब हमें राइट लिखना है, रॉन्ग लिखना है। इंस्टीड ऑफ के बाद वाला हरदम राइट होता है, तो कहने का मतलब 9 राइट वैल्यू है, और इंस्टीड ऑफ के पहले वाली रॉन्ग होती है। 5/3 देखिए गलत हो गया थोड़ा, इंस्टीड ऑफ 5/3 क्या है 25 है, तो ये 25 यहाँ आएगा राइट है। 3/5 की वैल्यू क्या है 9 है, तो अब इनका डिफरेंस हमें निकाल लेना है कि कितना आएगा 16 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 16 आएगा। 16/25 इंटू 100 कर देना है। जब आप इसको 16/25 इंटू 100 करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। आप हालांकि इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 16 इंटू 4 64 आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, इसी तरह का है। 3 4 जा, देखिए एलसीएम हम लोग लेंगे किसका 4 और 3 का, कितना आएगा 12 आएगा। अब पहले हम लोग क्या लिखना है राइट रॉन्ग। राइट वाला क्या है इंस्टीड ऑफ के बाद वाला 4/3 इंटू 12, 3 4 जा 12 16। रॉन्ग वाली वैल्यू क्या है 3/4 इंटू 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। अब इन दोनों के डिफरेंस क्या है 7 है, तो 7/16 इंटू 100। अब आपको ऐसे चाहे तो आप इसको 700/16 करिए, चाहे 1/16 की वैल्यू आपको तो पता होगा, आप उससे आप 7 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर वहाँ से भी आ जाएगा। आपको जो तरीका सही लगे आप उसको अपना के आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर अगर हम लोग आप पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो भी 43.75 आएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम इसी तरह के कंसेप्ट वाली वीडियो लेके आएंगे। अभी अगले 2 लेक्चर्स तक हम लोग पूरे के पूरे कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पूरी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।